Hello दोस्तों, this is Ashish Kumar Pandey. Today we are coming from a new solution of chapter triangle, exercise 6.4. Now question number 4. Question number 4 is states that if the areas of two similar triangle are equal, then prove that they are congruent. क्वेश्चन को फिगर से समझेंगे. फिगर में दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल डीईएफ. कहा जा रहा है कि इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया सेम हैं और ये सिमिलर हैं. हमें क्या प्रूफ करना है? दे आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि दोनों क्या हैं? ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डीईएफ. तो चलिए प्रूफ की तरफ चलते हैं हम लोग. सिंस ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल डीईएफ, ये हमें गिवन है, सो वी राइट. हमारे ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल डीईएफ के सिमिलर हैं. देन we have area of triangle ABC upon area of triangle DEF is equal to AB upon DE का होल स्क्वायर is equal to BC upon EF का होल ऑफ स्क्वायर is equal to AC अपॉन डीएफ का होल ऑफ स्क्वायर. नाउ वी पुट इक्वेशन फर्स्ट. दोस्तों, जब भी दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर होते हैं तो उन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का जो रेशियो है वो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है. ये एक थ्योरम है, उस बिहाफ पर हमने इसको राइट कर लिया है. ठीक है, अब हम आगे चलेंगे. सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये हमें क्वेश्चंस में गिवन है, सो वी राइट. क्वेश्चंस में हमें दिया हुआ है कि एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल. देन इस बिहाफ पर हमने इसको राइट कर लिया है. देयरफॉर अब इसके अगले स्टेप में देखिए. देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये यहां पे ट्रांसफर होगा तो यहां पे हमारा 1 बच जाएगा. ठीक है, तो हम इसको नाउ वी पुट इक्वेशन सेकंड. अब हम करेंगे कंपेयर करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में. देखिए यहां पे भी क्या है? यहां पे भी एरियाज ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ, एंड यहां पर भी क्या है? एरियाज ऑफ ट्रायंगल एबीसी टू ट्रायंगल डीईएफ. नाउ comparing equation first and equation second, we have AB upon DE का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन EF का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन DF का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1. देखिए यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ का जो रेशियो है वो AB अपॉन DE के होल स्क्वायर और इक्वल है BC अपॉन EF के होल स्क्वायर के इक्वल है, एंड AC अपॉन DF के होल स्क्वायर के इक्वल है. और यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ की वैल्यू 1 के इक्वल है. तो हमने यहां से क्या कर लिया है? इक्वेशन फर्स्ट और 2 को कंपेयर करके हमने इसको 1 के इक्वल पुट कर लिया है. ठीक है, देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, देन वी हैव AB is equal to DE and BC is equal to EF and AC is equal to DF. ठीक है, यहां से हमारी ये साइड्स आ जाएंगी. अब हम चलेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF. ठीक है, सिंस अब इसमें चलेंगे हम. फिगर से देख लीजिए, ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ में हम चल रहे हैं. अभी हमें यहां से क्या मिला हुआ है? अभी हमें यहां से देखिए, हमें यहां से मिल गया है. सिंस एबीसी एंड डीईएफ में साइड AB इज इक्वल टू साइड DE, साइड BC इज इक्वल टू साइड EF एंड साइड AC इज इक्वल टू DF. अब अगर दो ट्रायंगल्स हमारे हैं और उनमें
वन ट्रायंगल की साइड्स अदर ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं नाउ देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF। और किस बिहाफ पे कह सकते हैं हम, साइड साइड साइड, ये आपका कॉन्ग्रुएंसी हो गया, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी। नाउ वी हैव टू प्रूव। तो दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 स्टेट्स दैट E, D and F are respectively the midpoints of side BC, AB and CA of triangle ABC. Find the ratio of the areas of triangle DEF and triangle ABC. क्वेश्चंस को फिगर से समझेंगे। ट्रायंगल ABC हमें दिया हुआ है। ट्रायंगल ABC में साइड AB का मिड पॉइंट D है, BC का मिड पॉइंट E है और AC का मिड पॉइंट F है। हमने D से E को, E से F को और F से D को मिला दिया है, ठीक है। अब हम प्रूफ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें प्रूफ में क्या करना है, हमें जो रेशियो फाइंड करना है वो DEF, ट्रायंगल DEF और ट्रायंगल ABC के बीच का रेशियो फाइंड करना है। तो चलिए सोल्यूशन की ओर चलते हैं। Now since we know that point D and E are the midpoints of side AB and AB and BC respectively, हमें पता है कि जो पॉइंट D है और पॉइंट E है वो AB और BC का मिड पॉइंट है। सो वी राइट देयरफॉर जो साइड DE है हमारी वो पैरेलल होगी AC के एंड DE इज इक्वल टू AC बाई 2 या हाफ AC। यहां पे थोड़ा समझना पड़ेगा हम लोगों को। देखिए ट्रायंगल हमारा है और ट्रायंगल ABC में पॉइंट D और पॉइंट E रिस्पेक्टिवली AB एंड BC के मिड पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम वर्क करेगी। मिड पॉइंट थ्योरम क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई ट्रायंगल है और ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने वाली साइड ट्रायंगल की थर्ड साइड के पैरेलल व उसकी आधी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पॉइंट ट्रायंगल ABC की साइड AB और BC का मिड पॉइंट D और E है, इसको हमने मिलाया तो जो साइड DE हमारी बन रही है वो ट्रायंगल AC साइड के पैरेलल भी होगी और इसके आधी भी होगी। सो वी राइट, ये हमारी एक मिड पॉइंट थ्योरम है, उसके बिहाफ पर हमने उसको राइट किया है। नाउ अब हम चलेंगे इन ट्रायंगल BED एंड ट्रायंगल BCA। फिगर से आप देख लीजिए ट्रायंगल BED आपको दिख रहा होगा, BED एंड ट्रायंगल BCA, ये पूरा ट्रायंगल, ठीक है। हम इसमें चलेंगे। सिंस एंगल BED जो होगा वो एंगल BCA के इक्वल होगा, ठीक है, एंड एंगल BDE जो हमारा होगा वो एंगल BAC के इक्वल होगा। अब देखिए ये दोनों एंगल हमारे कैसे किस बिहाफ पर इक्वल होंगे, ये दोनों हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, उस बिहाफ पर हम इनको इक्वल कह सकते हैं, ठीक है। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो उनके द्वारा बनने वाले करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। अब देखिए फिगर में हम जानते हैं कि जो साइड DE है वो AC के पैरेलल है, तो देखिए BED यानी BED ये जो हमारा एंगल है वो हमारे BCA यानी इस एंगल के क्या होगा, इस एंगल के करस्पॉन्डिंग इक्वल होगा। देखिए DE पैरेलल होगी और BC एक ट्रांसवर्सल है। मैंने अभी आपको बताया कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो उनके द्वारा बने करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। वैसे ही एंगल BDE हमारा ये एंगल हमारे BAC यानी हमारे इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि DE साइड क्या है, AC के पैरेलल है और AB एक ट्रांसवर्सल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं और वे आपस में इक्वल होंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देयरफॉर अब हम इस बिहाफ पे कह सकते हैं, देखिए दो ट्रायंगल हमारे पास थे, ट्रायंगल BED और ट्रायंगल BCA, जिसमें हमने देखा कि ट्रायंगल BDE का एंगल दिस
ट्रायंगल बी सी ए के एंगल दिस के इक्वल है और दूसरा एंगल ट्रायंगल बी डी ई का एंगल दिस ट्रायंगल बी सी ए के एंगल दिस के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर होंगे। सो वी राइट ट्रायंगल बी ई डी सिमिलर ट्रायंगल बी सी ए। अब देखिए हमारे ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं। जब दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं तो हमारी जो सिमिलरिटी क्रिएशन बनी है वो क्या बनी है, वो बनी है एंगल एंगल सिमिलरिटी एक्सियम। ठीक है, अब देखिए दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए हैं, तो जो अगर इनका हम एरिया निकालते हैं ट्रायंगल्स का, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ए। अब आप जानते हैं थ्योरम है कि जब दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर होंगे तो उन दोनों ट्रायंगल्स का जो रेशियो है वो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इस बिहाफ पर हम लिख सकते हैं डीई का स्क्वायर अपॉन एसी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए गिव्स आउट एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगले स्टेप पे क्या करेंगे हम, ट्रायंगल बी ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ए। अब यहां से समझने की चीज है, मैंने भी आपको देखिए यहां पे क्या बताया कि डीई पैरेलल होगी एसी के और डीई एसी के हाफ के इक्वल भी होगी। तो देखिए यहां से हम डीई को एलिमिनेट करते हैं, किसके बिहाफ पर, हाफ एसी। यहां पे हम लोग लिख देंगे हाफ एसी का होल स्क्वायर अपॉन एसी को हम लोग एसी ही लिखा रहने देंगे। ठीक है, देयरफॉर अब देखिए अगले स्टेप में क्या हो जाएगा हमारा, अगले स्टेप में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ए इक्वल। अब यहां से समझिएगा, यहां से 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, एसी का स्क्वायर कैंसिल, देयरफॉर 1/4। अब यहां से हमारा क्या निकल के आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ए। यहां से हमारा ये निकल के आया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, देखिए अब हम करेंगे लेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को हम मान लेते हैं एक्स। ठीक है, अब देखिए यहां से बी सी ए हम कहें चाहे ए बी सी कहें, बात हमारी एक ही है। ठीक है, देयरफॉर हमने क्या माना है, हमने लेट किया है ट्रायंगल ए बी सी का जो एरिया है वो एक्स के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी का जो एरिया होगा वो क्या होगा, वो 1/4 एक्स के इक्वल होगा। यहां से देखिए क्योंकि हमने यहां पे लेट किया है ट्रायंगल एबीसी का एरिया एक्स, तो देखिए ये भी क्या है, ये हमारा ट्रायंगल एबीसी ही है, और यहां से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी का जो एरिया है वो 1/4 एक्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा पुट हो गया। अब हम कर सकते हैं सिमिलरली हम कह सकते हैं कि जैसे अभी हमने यहां पे पुट किया हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी का जो बीईडी है वो क्या है, वो 1/4 एक्स के इक्वल है। वैसे ही हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईएफ इज इक्वल टू 1/4 एक्स एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीएफ इज इक्वल टू 1/4 एक्स। इनको जरा फिगर से आप देख लेते हैं हम लोग। देखिए जैसे अभी हमने प्रूफ किया हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी का जो एरिया है वो पूरे ट्रायंगल के 1/4 के इक्वल है। ठीक है, तो इसी बिहाफ पर हम सिमिलरली प्रूफ कर सकते हैं ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईएफ का भी एरिया इस पूरे ट्रायंगल एबीसी के क्या होगा, 1/4 के इक्वल होगा, और सिमिलरली ट्रायंगल एडीएफ का भी एरिया इस पूरे ट्रायंगल के 1/4 के इक्वल होगा। सो वी राइट। अब देखिए हमने इसको लिख लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नाउ अगर हम फाइनली कहना चाहें तो हम कह सकते हैं नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ हमें निकालना है अब यहां से। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ निकालना है, थोड़ा फिगर से हम इसको और समझते हैं। अब हमने क्या किया है, हमें ट्रायंगल डीईएफ का एरिया फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, हम ट्रायंगल डीईएफ का एरिया फाइंड करने के लिए पूरे ट्रायंगल यानी एबीसी ट्रायंगल के एरिया में से ट्रायंगल बीईडी प्लस ट्रायंगल सीईएफ प्लस ट्रायंगल एडीएफ के एरिया को सम करके क्या करेंगे, पूरे ट्रायंगल के एरिया से माइनस कर देंगे, तो हमें डीईएफ का एरिया
मिल जाएगा। देखिए हम लोग लिख रहे हैं, नॉट एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल BED, जैसा मैंने भी आपको बताया, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CEF। थोड़ा कैलकुलेशन है बच्चों, लेकिन थोड़ा आप ध्यान देंगे आपको जरूर समझ में आएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये हो जाएगा हमारा ADF, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया हम लोगों ने। अब यहां से क्या निकल के आएगा, देखिए अब अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की बात करें तो हमारा क्या है, ये x के इक्वल है, ठीक है। और देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BED क्या है हमारा, 1/4x है, ये देखिए। तो यहाँ पे x/4 कर देंगे, प्लस ये भी x/4 के इक्वल है, प्लस ADF भी क्या है, x/4 के इक्वल है, ठीक है। अब यहां से ब्रैकेट में अंदर क्या है, इसको हम सम कर लेंगे तो हमारा ये सम होगा 3x/4। तो फाइनली अगर हम x में से 3x/4 माइनस करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ये भी हमारा आ जाएगा x/4। तो देखिए फाइनली हमारा यहां से क्या निकल के आया बच्चों, हमारा यहां से निकल के आया है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू, यहां से क्या निकल के आया है, x/4। DEF कितना निकल के आया, ये भी हमारा x/4 निकल के आया है। अब हमें फाइंड क्या करना है, अब हमें रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। अब हमें रेशियो किसका फाइंड करना है, अब देखिए x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू यहां से देखिए, x की वैल्यू हमने यहां से क्या मानी है, देखिए x की वैल्यू हमारी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब हम यहां पे वैल्यू पुट करेंगे, क्या करेंगे, 1/4 तो ऑलरेडी यहां पे है ही है, x की वैल्यू क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे या ट्रांसफर कर देंगे। देयरफॉर हमारा क्या निकल के आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/4। सो हमारा यहां से रेशियो क्या निकल के आया बच्चों, 1/4 का रेशियो हमारा निकल के आया है। यही हमें फाइंड करना था। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इसी तरह आप हमारे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें।